कहावत है कि रात भी पनी ते तीवी जमी अन्नी। यानी आप लोगों ने सारी उम्र जो है हमें एक लारे पे लगाए रखा कि जी आप ये फलाना यहूदी है, फलाना यहूदी है, फलाना यहूदी, और अब जब खुद आपके दोस्त जिनसे आप फंड लेते रहे हैं वो जब यहूदियों के साथ हो गए हैं तो आप कहते हैं कि जी इट्स ओके, कोई मसला नहीं, उनकी उनकी मर्जी। ये आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में होगा ये कि हम जो भी डे टू डे हैपनिंग्स हैं इसके ऊपर एक व्लॉग करते रहेंगे हर 2 से 3 दिन बाद, और आप के सामने शेयर करते रहेंगे जो डे टू डे हैपनिंग्स हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मेरी जो फ़नी वीडियोज़ हैं या जो मिमिक्री स्किल्स हैं वो बंद हो गई हैं, मेरे स्टैंडअप्स की वीडियोज़ अब शेयर नहीं होंगी, वो भी शेयर होंगी, लेकिन अब से ये एक सिलसिला भी रिज्यूम कर देना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग कंसर्न है कि यार इन्फॉर्मेशन का जो है ना वो ज़्यादा इन्फ्लो नहीं आ रहा। तो चले इन्फॉर्मेशन शुरू शेयर करते हैं जी। आज 3 अहम इशूज़ पर बात करेंगे। पहला अहम इशू है जनाब अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात का। उनकी मर्ज़ी है जी, उनका मुल्क है, वो जो मर्ज़ी जिसके साथ मर्ज़ी ताल्लुकात रखेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में बहुत उनके मानने वाले और बहुत उनसे फंडिंग्स लेने वाले सियासी जमातें और बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद हैं, उनकी जानिब से कोई तनकीद नहीं आ रही। उन्होंने पूरी उम्मत को जो है लारे पे लगाया हुआ था कि जी आए दुआ करें कि इसराइल का ये है और इसराइल ये हो जाए, इसराइल फैसा हो जाए। अब सब हो गए हैं गुंग, चुप हो गए। कुछ अर्सा पहले तक हर सियासतदान पाकिस्तान में एक यहूदी एजेंट होता था। अभी ये रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुई है कि एक ज़माने में जमाइमा खान भी जो है ना यहूदी एजेंट थी, इमरान खान भी यहूदी लॉबी का। नवाज शरीफ साहब की तो पूरी कैंपेन इमरान खान के खिलाफ ये थी कि जी वो यहूदी लॉबी का हिस्सा है। तो वो यहूदी लॉबी जो है वो बड़ी उसके ऊपर बड़ी बात हो रही थी। लेकिन अब ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से बात आएगी, ना पीपल्स पार्टी तो खैर कभी नैरेटिव रहा ही नहीं है यहूदियों वाला, ना JUIF की तरफ से आएगी, ना किसी दूसरी पार्टी की तरफ से आएगी। और मैं नून लीग की भी जो बात करूँ, उनके सोशल मीडिया पे बात बड़ी एक्टिव थी। वो बड़ा जो है ना जो उन्होंने अपनी 2013 के इलेक्शंस में जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाए थे उसमें बड़ी बात प्रोपेगेट की जाती थी कि जी ये यहूदी लॉबी का एजेंट है। और आज भी जो GT रोड के से इर्द गिर्द जो मुतसिल इलाके हैं, नून लीग का जो वोट बैंक है बहुत बड़ा, वहाँ पर ये बात अभी भी की जाती है और बड़ी तनकीद भी हुई है इस हवाले से। तो वो यहूदी लॉबी जो है वो फाइनली अब तो आ गई अरब ममालिक में। तो अब कोई नहीं बोल रहा क्योंकि अरब ममालिक सारे जो है उनके मियाँ साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे दोस्ती है। तो अब वो सारा नैरेटिव गायब हो गया, डिलीट हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अरसे तक जो है वो ज़िंदगी आराम करके रखी लोगों की कि जनाब आप यहूदी हैं, फलाना भी यहूदी है, ये भी यहूदी है, ये भी यहूदी है। मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है। हम वैसे ज़ाहिर थोड़े से कंटिजेंट होते हैं, लेकिन अवाम जो उनका वोटर है, मैं उससे सवाल करना चाह रहा हूँ कि यार आप लोग पूछते नहीं हैं कि यार अब क्या फ़ैसला क्या किया आगे आपने चल के। मतलब इस पेशोरी में बड़ी अजीबोगरीब सी कहावत है कि रात भी पनी ते तीवी जमी अन्नी। यानी आप लोगों ने सारी उम्र जो है हमें एक लारे पे लगाए रखा कि जी आप ये फलाना यहूदी है, फलाना यहूदी है, फलाना यहूदी, और अब जब खुद आपके दोस्त जिनसे आप फंड लेते रहे हैं वो जब यहूदियों के साथ हो गए हैं तो आप कहते हैं कि जी इट्स ओके, कोई मसला नहीं, उनकी उनकी मर्ज़ी, उनका मुल्क है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई मुल्क क्या करता है, कोई मुल्क अपनी दाखिला खारजा पॉलिसी क्या बनाता है, हमारा इससे वैसे भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप पे फोकस करना चाहिए और हम ठेकेदार नहीं है बाकी किसी भी मुल्क के। मेरा ये ख्याल है कि किसी भी मुल्क के साथ बातचीत करने पे कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने ये वीडियो बनाने से पहले एक बड़े जय्यद सियासतदान है और उन्होंने कहा कि देखें खान साहब का भी तो तालिबान के हवाले से ये नैरेटिव था कि जब तक उनका दफ्तर ना हो उनसे बातचीत नहीं हो सकती। तो अगर अरब ममालिक ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बहाल कर लिए तो इसमें क्या बुरा है। ये मेरा नैरेटिव नहीं है, ये उन साहब का नैरेटिव है जो इस फैसले का दिफा कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम सिर्फ इस बात पे सवाल करते हैं कि यार आपके जो वोटर्स हैं जो भी मजहबी से ताल्लुक़ रखते हैं, मजहबी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और इन मजहबी सियासी जमातों को, वैसे तो मुझे टर्म समझ में नहीं आता मजहबी सियासी जमात क्या होती है, लेकिन मजहबी सियासी जमातों के साथ अपने बड़े देरीना ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं, उन सियासी जमातों का क्या मुस्तकबिल है। फिर बशारुल असद पे अगर बात करनी है दीगर ममालिक के ऊपर, तो शाम में तो बशारुल असद के ऊपर सबसे बड़ी तनकीद ये थी कि इसराइल का एजेंट है और उस हवाले से वो वीडियोस दिखा के वो पूरा जाली नैरेटिव बनाया गया। 5-6 साल तक आपने कौम को इसके पीछे लगाए रखा कि जी ये असल में इसराइली एजेंट है और ये जुल्म कर रहा है वगैरह वगैरह, जो भी बात है। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी इन इट। लेकिन इस नैरेटिव पे अब सवाल बनता है।